हेलो फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दुनिया में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए 2015 के अंदर एंड द टारगेट ईयर इज 2030। 2030 तक सबको कंप्लीट करने का एक सबसे बड़ा चैलेंज है और उनमें से एक सबसे सिग्निफिकेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है गोल नंबर सेकंड एंड इट इज कॉल्ड दी जीरो हंगर। जी हाँ, आपने सही सुना है, जीरो हंगर का। और उससे जुड़ा हुआ अभी रिसेंटली एक इंडेक्स आया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हर साल आता है ये एनुअली, और इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज करती हैं दो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस। और इसमें कम से कम 4 मेन इंडिकेटर्स हैं, जो कंपोनेंट्स पैरामीटर्स हैं, जो कि यूपीएससी, आईएएस, प्रीलिम्स और उसके साथ जितने स्टेट सिविल सर्विसेज है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इवन द अदर सेकेंडरी एग्जाम्स ऑल्सो, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज इस वीडियो के अंदर हम पूरा फोकस करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। सबसे पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या? सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज अ पीयर रिव्यूड रिपोर्ट। ये सोसाइटी के जितने लोग हैं उनकी सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को एनालाइज करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है, जो कि 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड का, और दूसरा नाम जर्मन नेम है यहाँ पे, अगर आप देखोगे, वेल्थ हंगर हेल्थ, लेकिन इसको बोलेंगे द अदर वे टू अंडरस्टैंड इज वेल्थ हंगर लाइफ। सो ये जो है जर्मन बेस्ड है। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का ये काम है, ये दोनों एनुअली पब्लिश करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। और अगर मैं बात करता हूं इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की, तो जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो दुनिया के अंदर गरीब देश हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे नाइजीरिया, नाइजर, छाड, अफ्रीकन कंट्रीज, जो सेंट्रल अफ्रीकन नेशंस हैं, उनमें जो पॉवर्टी है उसको एड्रेस करने के लिए काम करता है। जब बात करते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की, ये 1962 में बना और ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, उसी का एक ब्रांच के तौर पे इसको जो है बनाया गया था। सो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, और ये जो है दोनों ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इंडेक्स में होता क्या है? इंडेक्स के अंदर एक स्केल है, 0 से लेकर 100 तक का उसका मेजरमेंट रखा गया है। एज यू कैन सी, 0 से लेकर 100 तक। 0 मीन्स नो हंगर, तो जिस देश के अंदर कोई हंगर का चांस ही नहीं है, सो दैट कंट्री कैन बी कैटेगराइज्ड एज द बेस्ट कंट्री। तो मतलब वहां पे हंगर का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो बहुत गिने चुने देश होंगे दुनिया के अंदर। अगर नंबर जो इस स्केल के ऊपर 100 तक पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं उस कंट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा इशू रहेगा वो है हंगर क्राइसिस का। तो वहां पे फूड शॉर्टेज है, वो वर्स्ट सिनेरियो है। हंगर क्राइसिस का कारण लोगों को बहुत सारी भूखमरी झेलनी पड़ रही है। और इस तरीके से ये जो स्केल है ये यूज करता है टू अंडरस्टैंड द इंडेक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये यूज किया जाता है टू मेजर एंड ट्रैक द हंगर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, और कहीं ना कहीं ये डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ हंगर जो है ये भी रिफ्लेक्ट करता है। इसको हम 3 लेवल्स पे अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला लेवल है ग्लोबल लेवल, दुनिया में अलग अलग देशों के अंदर क्या सिनेरियो है ग्लोबल हंगर का। सेकेंड है रीजनल लेवल, तो अगर हम इसको देखते हैं तो कॉन्टिनेंट वाइज आ जाएंगे। एशिया में कैसा सिनेरियो है, अफ्रीका में कैसा है, यूरोप के अंदर कैसा है, नॉर्थ अमेरिका में कैसा है, साउथ अमेरिका में कैसा है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर कैसा है। और इसके साथ आता है थर्ड लेवल पे, दैट इज द नेशनल लेवल। अगर इसकी हम बात करते हैं तो नेशन बेस्ड, हर एक कंट्री के अंदर किस लेवल की जो हंगर सिनेरियो जो एग्जिस्ट करती है। सो ये जो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, 3 लेवल्स पे इसको हम यूज करते हैं। अगर हम रीसेंट सिनेरियो की बात करते हैं, तो भारत का जो रैंक है आउट ऑफ टोटल 127 कंट्रीज, 105 में मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे 105 रैंक है भारत का। 105th कंट्री है भारत, टोटल 127 कंट्रीज में से। सो 127 कंट्रीज में से 105वां रैंक है भारत का। अगर हम इस स्केल की मेजरमेंट के तौर पे देखते हैं तो 27.3 का जो स्कोर है भारत को मिला है इस बार। प्लीज डू रिमेंबर दिस वेरी फैक्ट ऑल्सो, 27.3 का। इसी के साथ जब हम बात करते हैं कुछ हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो इकोनॉमिकली हमारे से बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इस इंडिकेटर के तौर पे, अगर इस पैरामीटर के तौर पे देखते हैं, तो वो हमसे बेटर परफॉर्म कर रही हैं। उन 3 कंट्रीज का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहली कंट्री आती है बांग्लादेश, सेकंड कंट्रीज नेपाल, और थर्ड कंट्री श्रीलंका। कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर ऑलरेडी इन द प्रीवियस टाइम्स आल्सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड
कि भारत से जो हमारे नेबर्स जैसे बांग्लादेश है वो ऑलरेडी एक इंडेक्स के अंदर बहुत आगे था हमसे, और कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वहां से क्वेश्चन बनाया गया था। सो इसलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कौन सी कंट्रीज हमसे आगे हैं इस इंडिकेटर का जो इंडेक्स का जो स्केल है उसके अंदर। आई विल रिपीट द नेम्स ऑफ द 3 कंट्रीज। फर्स्ट इज बांग्लादेश, सेकंड इज नेपाल, एंड फाइनली द थर्ड इज श्रीलंका। The next part is very very important and it is the 4 indicators on the basis of which the global hunger index is analyzed. I'll repeat those 4 indicators one by one. Number 1 is the undernourishment. तो इसमें जो कैलोरीफिक इनटेक वैल्यू होती है भारत के अंदर, जो सोसाइटी के बच्चे हैं, लोग हैं, तो उनके अंदर अगर कैलोरीफिक इनटेक वैल्यू जो है वो इनसफिशिएंट है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं इससे अंडर न्यूट्रिशन शो होता है। और इसमें 2024 के इंडेक्स के अंदर भारत का जो मेजरमेंट है अंडर नरिशमेंट का, इट वाज नियर अबाउट 13.7%। सेकंड जो आता है दैट इज द चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग को अगर हम देखते हैं तो 5 साल की एज बच्चों की रखी जाती है। अगर उनकी जो हाइट है एज पर द रिक्वायर्ड एज अगर उससे बिलो है, सो कहीं ना कहीं उन बच्चों को चाइल्ड स्टंटिंग कैटेगरी में डाला जाता है। और इवन यू माइट हैव सीन सम पीपल इन द स्लम एरियाज, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका स्कल निकला होता है, हड्डियां दिख रही होती हैं, खाने पीने का सिस्टम नहीं है, बेचारों के पास जो मिलता है वो खाते हैं। सो अंडर न्यूट्रिशन जो है उनमें भी विजिबल रहता है। सो चाइल्ड स्टंटिंग के अंदर भारत का जो रेशो है इट इज नियर अबाउट 35.5%। सो 2 इंडिकेटर अंडर नरिशमेंट एंड चाइल्ड स्टंटिंग, ये 2 सबसे सिग्निफिकेंट है। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। द थर्ड इज चाइल्ड वेस्टिंग। इसमें सिमिलर टू दी चाइल्ड स्टंटिंग 5 साल की एज रखी गई है बच्चे के लिए। अभी पिछले में तो हाइट का जो क्राइटेरिया था वो था, अब इसमें 5 साल की एज के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए, अगर उस एज के हिसाब से वेट कम है, सो कहीं ना कहीं उस कैटेगरी के बच्चों को जो है चाइल्ड वेस्टिंग कैटेगरी में जो है काउंट किया जाएगा। और इसमें 2024 के अंदर भारत का जो परसेंटेज सिनेरियो है दैट इज 18.7%। एंड लास्टली द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। अब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई बच्चा अपना 5वां बर्थडे पहुंचने से पहले उसका डेथ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उस कैटेगरी के जो बच्चों को है हम काउंट करते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी के अंदर। और 2024 के अंदर भारत का जो रेशियो है इट इज परसेंटेज वाइज 2.9%। सो इस तरीके से ये 4 कंपोनेंट्स, 4 पैरामीटर, 4 इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई विल रिपीट दीज फीचर्स आल्सो। अंडर नरिशमेंट 2024 इंडियाज परसेंटेज 13.7%, चाइल्ड स्टंटिंग 35.5%, चाइल्ड वेस्टिंग 18.7%, लास्टली चाइल्ड मोर्टेलिटी 2.9%। प्लीज डू रिमेंबर दी फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑल्सो। इन चारों पैरामीटर से जुड़े हुए, इंडिकेटर से जुड़े हुए जो कंसेप्ट्स हैं, जो परसेंटेज क्राइटेरिया है, वो भी आपको पता होना चाहिए यूपीएससी, आईएएस और स्टेट सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो रैंकिंग है, उसके अलावा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, इंडिकेटर कौन से है, वहां से ज्यादा चांस रहता है क्वेश्चंस बनने का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। भारत सरकार के द्वारा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयर हैव बीन मल्टीपल इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन टेकन अप। चाहे आप प्रधानमंत्री मोदी की जो 2014 से सरकार बनी है उससे पहले ले लो और उसके बाद लेते हैं, तो हम फोकस करेंगे अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मास लेवल पे स्कीम्स चलाई गई हैं जीरो हंगर को टैकल करने के लिए। उनमें सबसे पहला आता है पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। पोषण अभियान इज ऑल्सो कॉल्ड दी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। सेकंड आता है पीएम गरीब कल्याण योजना। भारत के अंदर जितने गरीब लोग हैं तो उनका खाने पीने की जो रिक्वायरमेंट है उसको फैसिलिटेट करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के नाम से पीएम गरीब कल्याण योजना जो चलाई गई है। थर्ड इनमें आता है नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग। जो नेचुरल फार्मिंग से जुड़ा हुआ नेशनल मिशन है, पूरे देश के लेवल पे नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसके रिजल्ट्स, उसके पॉजिटिव बेनिफिट सोसाइटी के अंदर लोगों को पहुंचाने के लिए चलाया गया। एंड लास्टली वन ऑफ द रीसेंट विच इज वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वुमेन, और उनमें जो आता है पीएम मातृ वंदना योजना। पीएम मातृ वंदना योजना स्पेशली जो मदर्स होती हैं उनके लिए जो न्यूट्रिशन ओरिएंटेड स्कीम चलाई गई है। सो पीएम मातृ वंदना योजना, ये भी आपको याद रखनी है।
सो दो प्रधानमंत्री की स्कीम्स हैं रेंडमली और दो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं. वन इज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एंड द लास्ट अदर वन इज नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग. सो ये थे भारत सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. आगे बढ़ते हैं. इसी के साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 2015 से यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए और उन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट है टू कंप्लीट 169 टारगेट्स. ये जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनिए, अगर आप लिख सकते हो तो लिख लीजिए. 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट है 169 सब टारगेट्स को कंप्लीट करना. उनमें बहुत सारे एरियाज आ जाते हैं और टारगेट फाइनल ईयर है 2030 तक 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इन सबको जो है एग्जीक्यूट करना है. लेकिन 2016 के अंदर एक और 18th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया. आई विल रिपीट दिस वेरी पॉइंट विच इज वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. 18th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2016 में आया. इट इज कॉल्ड द नॉलेज मैनेजमेंट. ये नॉलेज मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है. एंड विच नॉलेज मैनेजमेंट? द नॉलेज मैनेजमेंट दैट इज रिलेटेड टू एरेडिकेट द पॉवर्टी एंड हंगर फ्रॉम द ग्लोबल लेवल. तो पूरी दुनिया से जो हंगर है, पॉवर्टी है, उसको एरेडिकेट करने के लिए ही जो 18th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बाद इसको लॉन्च किया गया. ये कहीं ना कहीं सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फैसिलिटेट करता है 18th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. सो प्लीज डू रिमेंबर, जीरो हंगर से दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जुड़ते हैं. एक है सेकंड दैट इज जीरो हंगर और दूसरा है 18th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दैट इज द नॉलेज मैनेजमेंट रिलेटेड टू द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर फ्रॉम द ग्लोबल सिनेरियो. सो ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं. अब लास्टली बाय मूविंग टुवर्ड्स द एंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, प्रीवियस ईयर्स के अंदर यूपीएससी आईएएस के द्वारा कौन सा क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से बनाया गया. सो 2016 के अंदर 2016 के अंदर प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन बनाया गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर और इंडिकेटर्स आर यूज्ड बाय IFPRI टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट. तो उसमें तीन ऑप्शंस थी. फर्स्ट ऑप्शन इज अंडर न्यूरिशमेंट, सेकंड इज चाइल्ड स्टंटिंग, थर्ड है चाइल्ड मोर्टेलिटी. तो तीन ऑप्शंस हैं और इसके बाद जो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट कोड आउट ऑफ दीज थ्री गिवन बिलो. फर्स्ट इज 1 ओनली जो कि नहीं है, सेकेंड इज 2 and 3 ओनली, ये भी नहीं है, थर्ड इज 1, 2 and 3, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो. विच इज द करेक्ट आंसर? एज यू कैन सी 4 इंडिकेटर्स. पहला अंडर नरिशमेंट था, सो इट इज देयर. सेकेंड चाइल्ड स्टंटिंग था जो है यहाँ पे. थर्ड इज चाइल्ड मोर्टेलिटी और चाइल्ड मोर्टेलिटी भी है. ऑप्शनली इन्होंने चाइल्ड वेस्टिंग को यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया था. सो कंसीडरिंग दिस, द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 1, 2 and 3. लास्टली 1 and 3 इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन. सो इस तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं. आई होप दिस वीडियो इज वेरी सिग्निफिकेंट. प्लीज डू वॉच दिस एंड दिस विल सॉल्व आउट योर पर्पस फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. दिस वीडियो इज रिलेटेड टू द मेंस ऑल्सो. GS3 का जो इकोनॉमी का पार्ट है उससे जुड़ा हुआ, और जितने ऐसे पेपर है मेंस के उनमें भी ये यूज कर सकते हैं. एक और चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा. इस तरीके से और बहुत सारे जो इंडेक्सेस हैं ग्लोबल लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो ग्लोबल लेवल पे होता है, ग्लोबल करप्शन इंडेक्स. सो इस तरीके से और बहुत सारे इंडेक्स हैं, वो भी आपको यूपीएससी के लिए पढ़ने बहुत जरूरी हैं. आई होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.